बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो सकता है आज मेरे कुछ दोस्त जो व्लॉग देखें वो सोचें कि ये क्या शाबानो ने मजाक किया है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, गाड़ी में लगा हुआ है और दुरूद पाक पढ़ रही है। कुछ बातें महसूस दिल समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत हर कोई बोलता है, हर कोई दावेदार भी होता है और हर कोई सारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ सुनता है वो यही है। और लेकिन महज चंद दिल होते हैं जो इस कैफियत में से गुज़रते हैं, इस कैफियत के अंदर ही रहते हुए जीते और मरते हैं, इस कैफियत के अंदर ही रहते हुए ज़िंदगियाँ बसर कर देते हैं। ये एक वही जज्बा है और ये ख़ास दिलों पे उतरता है। ठीक है, अभी जब मैं अपने बच्चे को पिक करने गई हूँ, आज तो बाई चांस ये ऐसे एक इंस्ट्रूमेंटल वो चला दिया। थोड़ा सा कह लें कि समटाइम हम किसी ऐसे स्ट्रेस में होते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे होते हैं कुछ मोमेंट्स के लिए, ताकि फिर नेक्स्ट जो चैलेंजेस हैं, नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। बेसिकली लाइफ भी मेंटेनेंस की एक गेम है, एक आर्ट है कि वहाँ पे आपने अपनी स्किल के मुताबिक चीज़ों को मैनेज करना होता है। आपने या हार मान लेनी होती है या आपने फ़ाइट करना होता है, और फाइटर कभी भी लूज़र नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सम टाइम वो जीतता नहीं, अगर सपोज़ तो, लेकिन सीखता है और सीख कर आगे बढ़ता है। ठीक है, और मैंने इसलिए बनाना शुरू किया अभी चलते चलते ये व्लॉग कि इसके जो मीन्स के म्यूज़िक जो ये चल रहा था, ये सडनली ये जब बीच में ये वाला हिस्सा आया, मैंने इसको दोबारा से प्ले किया है कि ये जो आई थिंक गज़ल है यकीनन, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल है और बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स हैं। ये मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी का इश्क जो है ना, ये उसकी पसंद है। अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जो मुझे करीब से जानते हैं, उनको समझ आ गई होगी कि जब मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी का इश्क, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद MAA माँ, MOM मॉम, मीम अलिफ नून साकिन माँ, और MOTHER मदर, और मीम अलिफ ते ए माता, और किसी भी नाम से पुकार लें। जैसे आप अल्लाह कहें, रब कहें, मौला कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, मगर उसका मतलब तो एक ही होता है ना। मगर आप जिस ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके मुताबिक वो नाम होता है, यानी वो एक टाइटल होता है। किताब तो एक ही है। तो मैंने अपनी माँ को इसको सुनते हुए सुना हुआ है, देखा हुआ है। तो हमारी यादें मोहब्बतों से वाबस्ता होती हैं। आप गौर कीजिएगा, आज का पॉइंट ये है जो आप यकीनन बाद में गौर कीजिएगा कि हमारी जो मोहब्बतें और नफ़रतें होती हैं ना, वो उस चीज़ के साथ नहीं होती या उस शख्स के साथ नहीं होती, वो उससे वाबस्ता, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई होती है। अकेली मोहब्बत कुछ नहीं होती, अकेली नफ़रत भी कुछ नहीं होती, वो किसी शख्स, चीज़, जगह या वाक़े से जुड़ी हुई होती है और हमेशा के लिए हमारी यादों का हिस्सा बन जाती है। और हम कुछ भी कर लें, हम उस शहर से निकल नहीं सकते। और मेरी दुआ है कि अल्लाह कभी करे भी ना कि अगर हमें ऐसी मोहब्बत अगर हमारे दिल पे उतरती है, ऐसा इश्क हमें नसीब हो जाता है कि जो हमें इश्क इलाही से मिला दे आगे चलकर, तो अल्लाह हमें हमेशा हमेशा उस मोहब्बत के शहर में रखे, हमेशा हमें उसके दायरे से कभी निकलने ना दे। और
ऑनेस्टली जैसे चल रहा है, मेरी आंखों में पानी भी है और मेरे चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट भी है, और मेरी आंखों में मेरी माँ की बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा, एक दिन के लिए भी नहीं महव होती। कोई भी जिसको भी जिससे मोहब्बत हो, ये कैसे हो सकता है कि वो कभी उसकी यादों से या उसके दिल के कैनवस से उसकी फ़ोटो महव हो सके? वो तो हो नहीं सकता ना। और लेकिन ये होता है कि कोई लम्हे, कोई मोमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें वो तरोताज़ा हो जाती है। ठीक है, वो कुरान पढ़ते भी हो सकते हैं, वो नमाज़ पढ़ते भी होती हैं, वो हम इंसान हैं। हमें, मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है दुनिया के सामने, महज दुनिया को नेक नज़र आने के लिए, महज दुनिया को नेक दिखाई देने के लिए हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए। हम ऑर्डिनरी इंसान हैं, हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं। जहाद तो हम कर नहीं रहे, जहाद अफसल जहाद लेकिन हम कर रहे हैं, वो हम में से हर कोई कर सकता है, चूज़ कर सकता है, और वो जहाद है जहाद बिन नफ्स। कल मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूँगी, कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह बशर्ते हयात, कि जहाद बिन नफ्स किसी भी जहाद से अफसल है, और अल्लाह पाक परवरदिगार को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो सामने सूरज ढलता, सूरज मेरी पसंद का, इस पे मैंने पहले भी एक दो क्लिप्स बनाई हैं और इमेजेस बना के उस पर कुछ लिखा भी था। ये जो ढलता सूरज है, ये बहुत सारे पैगाम दे रहा है। सोचिएगा भला ये कौन कौन सा पैगाम दे रहा है। ये आज सुबह जब निकला था पूरी आबोताब के साथ, इसकी रोशनी सफ़ेद थी, और ये कुछ चीज़ों को, इसकी लैंग्वेज भी और थी, इसके अंदाज भी और थे, तौर अतवार भी और थे। अब ये ढल रहा है, इसका मैसेज भी और है, इसके तौर अतवार भी और हैं, और इसकी ज़ुबान भी और है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे शेयर करें कि आपने क्या कंसीव किया।